करते हैं यहाँ से। तो एसेट्स में पहला है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स यानी कि वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है ना। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे एसेट्स होते हैं, ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं, जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आप समझते ही हैं कि वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ऊपर हो। कई प्रकार के फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं। पहला है आपका टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, टच एंड फील। जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल एसेट्स होते हैं। फिर है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। यू कैन फील बट यू कांट टच एंड सी। ओके। फिर लिखा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई ऐसा एसेट्स जो बन रहा है ना, वर्क इन प्रोग्रेस अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है वो एसेट, तो उसको भी आप यहाँ पर नॉन करेंट एसेट्स में लिख सकते हैं। फोर्थ है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ऐसा कोई इंटेंजिबल एसेट्स जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर मान लीजिए अभी बन रहा है, अभी तक बना नहीं है, तो ऐसा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के अंडर लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 साल से ज़्यादा के लिए। मान लीजिए कंपनी ने एफडी में निवेश किया 10 साल के लिए, तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ऊपर का, उसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में लिखा जाता है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में, कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स मतलब क्या, वो अमाउंट जो आपने ज़्यादा पे कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, लेकिन आपको पे कम करना था एज पर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू या एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन या असेसमेंट आप अगर कहें, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपका टैक्स बनता है 80,000, लेकिन आपने पे कर दिया 1 लाख का, तो 20,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो आपको क्या करेगा, वो अमाउंट रिफंड कर देगा। दैट अमाउंट विल बी डेफर्ड टैक्स एसेट्स। वो आपके लिए एसेट्स का काम करेगा, क्योंकि वो पैसा आपके पास वापस आ रहा है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का मतलब क्या होता है? एक लोन तो वो होता है जो कंपनी ने लिया है, तो वो तो लायबिलिटी हो जाएगी उसके लिए। लेकिन एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का मतलब ये होता है कि ये वो लोन है जो कंपनी ने दिया है किसी